तो बहुत सारी लड़कियां मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस सेंड करने लगी, स्क्रीनशॉट सेंड करने लगी, इस बारे में मुझे और सुझाव देने लगी कि मुझे करना चाहिए। तो इस चीज़ का मैंने एविडेंस लेकर साइबर क्राइम पोर्टल पर जैसे ही मुझे पता चला अपलोड कर दिया। उसके दूसरे दिन पुलिस ने मुझे कॉल किया और मैं सारे एविडेंस के साथ तीसरे दिन उनके पास चली गई। सुबह 10:30 बजे से मैं वहीं थी और मैंने उनके साथ बैठा। और ये जो है बहुत ही सेंसिटिव क्राइम है। लोगों को लगता है कि लड़कियों के बारे में अगर वो लड़कियां मेरा फोटो अपलोड कर रही हैं, मेरे बारे में बोल रही हैं कि मैंने उन्हें एक प्रेरणा दी है, तो उन्हें भी गालियां मिल रही हैं, उन्हें भी इतनी गंदी गंदी माँ बहन की और क्या क्या बोल रहे हैं उन्हें, ये हम सब ही जानते हैं। मुझे बोलने की यहाँ ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं आपके साथ वो सब शेयर कर सकती हूँ। तो पुलिस ने बिल्कुल अच्छे से मेरी हेल्प की है। अभी तक वो केस है, वो इंस्टाग्राम से पर्सनली वो बात कर रहे हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, क्योंकि अगर हमने ये ढीले में छोड़ दिया तो लोगों को इससे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल जाएगा। और हम ये केस एक मिसाल बनाएंगे उन सब के खिलाफ जो लगता है लड़कियों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ कुछ भी बोले, और हम उसे सह लेंगे। ये पुलिस बहुत अपनी जद्दोजहद कर रही है इसे एक मिसाल बनाने के लिए। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे सेंसरशिप कभी नहीं होता, जो हम लोग कहते हैं वो हम सोशल मीडिया पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब के केस में जैसे आप फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेंसरशिप आने को लोग चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, हम सब लड़कियां आज भी मुझसे कह रही थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन्होंने भी ये सब किया है, मैंने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्हें पब्लिकली अपोलोजाइज करना चाहिए दुनिया की सारी औरतों से, क्योंकि वो अभी से नहीं कर रहे हैं ये सब। ये मिसोजिनी जो है हमारे अंदर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो भी ये चाहता है, बहुत पहले से हो रही है। तो पब्लिकली अपोलोजाइज किया जाए और ये केस बहुत ही सीरियस है, तो ये कोर्ट भी जाएगा। पुलिस ने उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए उनका URL, अकाउंट नंबर और वो जहाँ रह रहे हैं, उन्होंने तो गलत इन्फॉर्मेशन अपनी एड्रेस की भी गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है उन्होंने अपने एड्रेस की, जो कि अगेन एक क्राइम है। जो मेरे लॉयर है गणेश जी, क्या वो यहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? उन्हें यहाँ बुलाया जाए ताकि उनके जो भी केस मुकदमे दर्ज हो रहे, ये मेरे साथ टच में रहे हैं और इन्होंने जो भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सारे केसेस हैं IPS के तहत, वो ये बताएंगे कि क्या क्या दर्ज हो सकते हैं। रिया जी, एक असा प्रश्न होता, तुम्ही म्हणजे ती गाडी थांबवली होती पोलिसांची, एक बस थांबवली होती, त्यामध्ये विद्यार्थी होते असं तुम्ही म्हणालात आणि त्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांना कुठेतरी सोडवा यासाठी ही संपूर्ण प्रयत्न होते। आज मुख्यमंत्र्यांनी थेट गृहमंत्रालयात आदेश दिलेले आहेत की जे काही केसेस असतील, ज्या काही नोटीस असतील त्या विड्रॉ करा आणि त्यांना मुक्तता म्हणजे मिळेल सर्व विद्यार्थ्यांना, असं समजलंय। काय सांगाल या विरोधात? म्हणजे ही दुसरी लढाई आहे, ही जिंकलेली आहे विद्यार्थ्यांनी? मुझे ये कहते वक्त बहुत फख्र फील हो रहा है कि अब तक तो मेरे सिर्फ फ़ोटोज़ थे, लेकिन कल फॉर्मली मेरा नाम भी दर्ज हुआ था। मेरे खिलाफ भी FIR आई थी जब मैं पुलिस स्टेशन में थी। तो शिवाजी पुलिस स्टेशन से भी जो पुलिस थी, 4 पुलिसकर्मी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से जो है ये फेलिसिटेट किया, उन्होंने मेरा अभिवादन किया, एक बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं गर्व से इस चीज़ का फॉर्मली हिस्सा बन चुकी हूँ, मेरा नाम लिख चुका है इस चीज़ में। तो मैं बिल्कुल इसके लिए टेंशन में आपको तो दिखूंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हमें बैक कर दिया है, कोर्ट ने हमें बैक कर दिया है। बट ये जो प्रोसेस है इसे जल्दी से जल्दी सुलझा दिया जाए ताकि हम बच्चे जो है अपने काम पर फोकस कर सके। कल 3:30 बजे पुलिस आई थी MIDC पुलिस थाने में, उन्होंने मुझे ये जो भी है फॉर्म दिया था, FIR, प्री FIR जिसे बोलते हैं, वो दिया था। और यहाँ आने से पहले ही जब मैं यहाँ आ रही थी ऑन द वे पता चला कि ऑलरेडी ये FIRs जो हैं वापस लेने का निर्णय ले लिया गया है। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल डरे नहीं, सरकार बिल्कुल अपना साथ दे रही है। और ये एक बस ये उन्होंने कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया है, उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन हमें इसे इतना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। ये 24 तारीख को फिक्स हो जाना चाहिए था, ये अभी जाकर फिक्स हो रहा है, तो इसलिए इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। जो वो करने दो, हमें बस चुपचाप बैठे रहना है एज विद्यार्थी। अभी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी है। और एजुकेशन जो खराब हो रहा है उसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। रीनीट का भी रीएवैल्यूएशन होना चाहिए, उसके बारे में तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो प्लीज़ उसके बारे में आवाज़ उठाइए। रीनीट और जो पेरेंट्स हैं जो अफेक्टेड हुए हैं उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया है काफ़ी हद तक, उनके बारे में भी बोलना चाहिए।
काफ़ी सारी चीज़ें जो एजुकेशन रिफॉर्मेशन पूरा एक तरीके से होना चाहिए। रेवोल्यूशन के बाद रीबर्थ होता है, यहाँ रीनीट के बाद रीइवैल्यूएशन भी नहीं हो रहा है। असं म्हटलंय की या ज्या मुली या आंदोलनात सहभागी होत्या CJPचा जनरेशन गटर असं म्हटलंय आणि गटर छाप असा उल्लेख केलाय कंगना रनौत यांनी। या मुलींचा काही उपयोग नाही समाजासाठी असं त्यांनी थेट म्हटलंय, कसं बघताय? मैंने देखा है उनका बयान और मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से वो बॉलीवुड माफिया के खिलाफ लड़ी थी एजुकेशन और ये माफिया की, मुझे लगा कि वो बोलेंगे इसके खिलाफ भी, बिकॉज हैट्स ऑफ टू हर जिस प्रेरणा और साहस के साथ उन्होंने बॉलीवुड माफिया के खिलाफ बोला था। मुझे बिल्कुल, मैं वेट ही कर रही थी कि प्लीज़ ये कुछ बोले, बट अगर वो किसी, मैं जानती हूँ कुछ बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने अपने एनर्जी में आके गलत गालियाँ दी हैं, गंदे बयान किए हैं, बट वो बच्चे हैं। अगेन हम फ्रस्ट्रेटेड है सिस्टम से। अब देखिए हम यहाँ क्यों हैं, मुझे यहाँ होना चाहिए। मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी में मैं जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए मैंने अभी अपना दाखिला लिया है, उन्होंने मुझे 2 हफ्ते से वापस कॉल भी नहीं किया है। एडमिशन फ़ीस जो मुझे उन्होंने भेजा था भरने के लिए, वो एडमिशन फ़ीस मैंने भरी ऑनलाइन और फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कन्फर्मेशन भी नहीं भेजा है अभी तक कि मेरा एडमिशन हो चुका है। और अभी ये मंथ ये एडमिशन ख़त्म होने वाला है, तो मैं भी अभी इसमें भी बिजी हूँ, लेकिन पढ़ाई करने जाऊँ मैं 2 हफ्ते उन्हें 6 नंबर्स है उनके ऑनलाइन, 6 नंबर्स पे मैंने उन्हें हर रोज़ कॉल किया है, 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में और 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, लेकिन एक भी कॉल आंसर नहीं हुआ है। सारे कॉल्स बिजी आ रहे हैं या फिर अवैध आ रहे हैं। अब ये सिस्टम सिर्फ नीट का ही नहीं रहा, ये एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है, स्टूडेंट्स के जो एजुकेशन को ग्रांटेड ले रहे हैं लोग, क्योंकि उन्हें लगता है बच्चों के पास पावर नहीं है। जो जेनजी है उन्हें देखकर कंगना रनौत को उल्टी सी आती है। तो हम अब यही सोचिए, अगर कुछ जेनजी के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है और पूरी जेनजी को उन्होंने गाली दे दी है, तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो बच्चों को बोल रहे हैं कि उन्हें रेप एंजॉय करना चाहिए, ये लड़कियां तो कंप्लेन भी नहीं करेंगी, तो हमें एक और वेस्ट बंगाल में बोल रहे हैं ये एक रिलीजन के ऊपर, मैं बोलना ही चाहूँगी उन्होंने क्या बोला है, बट रिलीजियसली वो गालियाँ दे रहे हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को। तो क्या हम सारे पॉलिटिशियंस को जेनजी गाली देने लग जाएगी? इतनी तो अक्ल हम में भी है कि जो जो सेब खराब होता है वो बाकी सेबों को खराब कर देता है, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। तो वो इतनी बड़ी है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है उनके पास, तो इसका मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं ये स्ट्रिक्टली ये भी चाहूँगी कि जिन लोगों के पास पावर है उन्हें काउंसलिंग दी जाए, ताकि वो ऐसा बयान विवादित ना करे, क्योंकि जो पुलिस ने किया है उनको पावर कहाँ से आती है? उन्हें लगता है कि अगर इनके साथ जो कुर्सी पर है उनके साथ कुछ नहीं हो रहा तो हमारे साथ क्या ही होगा। रेप के बारे में, जातिवाद के बारे में, पार्टियों के बारे में, लड़कियों के बारे में, छात्रों के बारे में, वो कुछ भी अपना मन कहे धड़ल्ले से बयान देते जाएंगे और हम यहाँ बैठकर सुनते जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, वार्निंग लेटर्स देने चाहिए ऐसे लोगों को।